स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आरएस रमण ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा फाइनली एसटीटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में साथी तमाम वैसे भर्ती जो लंबे समय से एसटीटी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो विज्ञान संकाय के हो, आर्ट्स संकाय के हो या वाणिज्य संकाय के हो, इसके ऊपर साथी बात करेंगे। साथ में कह ले तो आवेदन की तिथि और एग्जाम में बड़ा बदलाव भी इस बार होने जा रहा है, इसके ऊपर भी साथी बात करेंगे। साथ में कह ले तो किन अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, उम्र सीमा क्या क्या चाहिए, आवेदन के समय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साथ में कह ले तो सिलेक्शन के लिए आपको इसमें साथी जो है कितना मार्क्स आपका परीक्षा में आना चाहिए, इसके ऊपर भी साथी आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। तो आइए साथी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से जो नोटिफिकेशन फाइनली रूप से जारी कर दिया गया, साथ ही इसका आवेदन का फॉर्म आपको कब से कब तक भरा जाना है, साथ में इसका उम्र सीमा क्या कुछ रहेगा, इसके ऊपर साथ में कह ले तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, इसके ऊपर भी साथी बात कर लेते हैं। तो साथी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के साथी जो भी अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरने वाले हैं उनको कह ले तो मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र आपका होगा उसी के साथ जो आपका उम्र सीमा यानी जो आपका जन्म तिथि होगा वही आपको फिलअप करना है। इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको लग सकता है। उसके बाद कह ले तो स्नातक के प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आपको लगेगा। स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र अंक पत्र लगेगा आपको। बीएड या जो एमएड वगैरह आपने किया है टीचर ट्रेनिंग उसका भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको लगेगा। साथ में अन्य जो शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास अवेलेबल है उसका भी अगर आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति जाति और तमाम ऐसे जाति के अभ्यर्थियों को यहाँ पर कह सकते हैं कि आरक्षण का दावा जो भी बिहार सरकार के माध्यम से किया गया उसका लाभ भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर किस उम्र सीमा तक के अभ्यर्थी इस बार फॉर्म को डाल सकते हैं। तो साथ ही अगर आप अनारक्षित कोटि से आते हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से अगर आते हैं तो मेल अगर हैं तो 37 वर्ष, फीमेल है तो 40 वर्ष। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग का जो पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष और अति पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। तो साथ ही उम्र सीमा आप देख ले कि अधिकतम उम्र सीमा आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर कितना नंबर का आपका परीक्षा होगा, साथ में ही आपको यहाँ पर जो है कितने नंबर लाने से आपका क्वालिफिकेशन यानी आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहली बात साथी मैं आपको बता दूं कि आपका जो परीक्षा होने वाला 150 नंबर का साथी आपका परीक्षा रहेगा, जिसमें कह ले तो 100 नंबर के आपके विषय वस्तु से रहेंगे और 50 नंबर के क्वेश्चंस आपको शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपको साथी 150 नंबर का होगा। वीडियो के अंत में साथी बात करेंगे आखिर वाणिज्य संकाय और आर्ट्स संकाय, साथ में कह ले तो साइंस संकाय वाले अगर कोई भी अभ्यर्थी हैं तो इनको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, किनके लिए वैकेंसी आई है, किनके लिए फॉर्म आया है, इसके ऊपर भी साथी बात करते हैं। इससे पहले साथी मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी इस बार फॉर्म को डालने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि परीक्षा में एक बड़ा बदलाव साथी किया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। जी हाँ साथी, नॉर्मलाइजेशन होगा यानी इसका जो एग्जाम का जो शिफ्ट होती है अलग अलग शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं होगी और कह ले तो सारी शिफ्ट को इक्वल करने के लिए यानी बीएससीबी के माध्यम से एक बड़ा नॉर्मलाइजेशन लगाने की प्रक्रिया जो इस बार की जाएगी। कुल मिलाकर साथी कह ले तो सारे इक्वल यानी सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस को एक करने के लिए, सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस के लेवल को एक करने के लिए, नंबर को एक करने के लिए प्रयास इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात साथी यह है कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपको फॉर्म जो भरना होगा, फॉर्म भरने की डेट वगैरह साथी आपको समझ लेना है। साथ में कह ले तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसका यह भी है कि आपको बिजनेस स्टडी यानी कोड वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ, आसानी से आप कोड को भी दे सकते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 यानी पेपर 1 आपका 9th 10th के लिए अगर आप एलिजिबल है यानी अगर आप 9th 10th के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 फिलअप करना होगा और +2 के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं आपको यहाँ पर जो है पेपर 2 फिलअप करना होगा। तो साथ ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने होंगे। उसके बाद साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आवेदन जो है कब से शुरू किया जाना और कब तक आपका आवेदन चलेगा, इसके ऊपर साथी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथी एसटीटी कॉमर्स परीक्षा हेतु जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदन 17 जनवरी तक ही स्वीकार है। यहाँ साथी हर हाल में आप लोग को 17 जनवरी तक अपने अप्लाई को कर देना है। इसके बाद ही साथी आपकी परीक्षाएं होगी और यह परीक्षा आपको साथी ऑनलाइन तरीके से होने वाली है। रिजल्ट वगैरह साथी जो आपको आएगा नॉर्मलाइजेशन के तहत आएगा। जी हाँ साथी, बड़ा बदलाव इस
इस बार एसटीटी की परीक्षा में किया जा रहा है। इस बार नॉर्मलाइजेशन का फंडा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना रही, यानी कहले तो लगभग में सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस को, सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम जो होगा किसी भी शिफ्ट में अगर आपका होता है तो सारे क्वेश्चंस को एक लेवल में लाने के लिए, एक इक्वल करने के लिए जो है एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का फंडा इस बार अपनाया जा रहा है। कुल मिलाकर साथी कह लें तो 17 जनवरी तक आप लोग हर हाल में आवेदन को कर लेंगे। साथ में कह लें तो इस बार आपकी परीक्षाएं लगभग में बिल्कुल कह सकते हैं 100 समय के अंदर ही हो जाएगी और रिजल्ट वगैरह भी साथी आपका लगभग कह सकते हैं मई से जून तक आपका रिजल्ट भी फाइनली रूप से आ जाएगा। तो साथी कहीं ना कहीं आपको सारी परीक्षाएं जो है आपको आयोजित होने वाली इस बार बिहार में एसटीटी का, तो सिर्फ यह कॉमर्स के लिए परीक्षाएं होने वाली। जी हाँ साथी, इसमें साइंस और आर्ट्स वाले अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया गया है, सिर्फ कॉमर्स वाले को दिया गया है, क्योंकि कॉमर्स वाले को एसटीटी 19 में मौका नहीं मिला था, जिसके कारण कॉमर्स वाले ने यानी उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं उच्च न्यायालय पटना का जो है रुख अपनाया था, जिसके बाद वहां से फाइनली डिसीजन आने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को हर हाल में एसटीटी कॉमर्स का आयोजित करना पड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस रेमंड ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।